मेरा नाम प्रिया है और मैं 27 साल की खूबसूरत औरत हूँ। लगभग 7 साल हो गए हैं शादी के, लेकिन अब तक कोई बच्चा हमारे जीवन को सजाने नहीं आया है। परेशानियाँ शुरू हुई थी जब सारे मेडिकल टेस्ट नॉर्मल आने के बावजूद भी हमारे घर को माँ का सुख नहीं मिला। मेरे पति को विशेष तौर से इस बारे में बड़ा दबाव महसूस होता है और यही वजह है कि शायद उन्हें मुझसे करीब से बात करने में दिक्कत होती है। हर रात मैं उनके साथ बिताने का इंतजार करती हूँ, पर उन्हें आज तक मेरी वासना समझने में कठिनाई हो रही है। वे अपने नामतपन को लेकर बहुत शर्मिंदा और दुखी हैं, जिससे मेरे और उनके बीच की दूरी और बढ़ जाती है। मेरे दिल में तो एक माँ बनने की बेताबी है, परंतु इस मामूली सी बात के लिए भी हमें असामान्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे जीवन साथी की समस्या ने हमारे प्यार को अच्छी तरह से तोड़ दिया है, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली हूँ। बेंगलुरु के पास व्हाइट फील्ड्स में रहने के बाद मैं वहां अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए उत्साहित थी। पहले मैं चेन्नई में अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन वहां के जीवन शैली मेरे लिए अधिक दूभर नहीं थी। मेरे पति का जो कर्तव्य था उसे मेरे प्रति वह निभा नहीं पा रहे थे और इससे हमारे जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। 7 साल तक की माइंड्स चेष्टाएं और इलाज भी करवाए, पर फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल था और हमारे बीच तनाव और लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे थे। मेरे मन में बड़े सवाल उठने लगे, कैसे एक औरत इस तरह के माहौल में संतुष्ट हो सकती है? वो तो बस एक बार गुस्से में आकर मेरे तन बदन में आग लगा देता था और फिर आराम से सो जाता था, मेरे अंदर की उग्रता को उबार देने के लिए। ऐसे में मेरे दिल का भाव तोड़ देने वाले क्या समझते हैं? ये सब वक्त बिताने के बाद भी मेरे लिए सहने की बात थी। पति के साथ मेरा झगड़ा हो गया था और मैं अपने भाई के पास चेन्नई आ गई। मेरे भाई के साथ यह हादसा हुआ क्योंकि उसके और उसकी बीवी के बीच तलाक हो गया था। तलाक होने का कारण यही था कि मेरे भाई जबरदस्त ढंग से व्यवहार करता था। उसकी पत्नी ने उसके दबाव वाले और अत्याचारी व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया। भाया की लंबाई और मोटाई के कारण भी वह तलाक ले लिया। जब मैं अपने प्यारे भाई के पास पहुंची, उसका चेहरा खिल उठा। हम दोनों को देखकर लगा कि वर्षों बाद हम एक दूसरे से फिर मिल रहे हैं। हम भाई बहन जब मिलते हैं तो एक खास संबंध का एहसास होता है जो दिल के करीब है। भाई भी बहुत प्यासा था, उसके आंचल में सारी खुशियां छिपी हुई थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ वासना के दीवाने थे और अपनी जिंदगी को मजे से जीने का अनुभव करते थे। आपको तो पता है ये एक नशा है जिसे जब नहीं मिलता तो इंसान किसी भी हालात में उसे पूरा करने को तैयार हो जाता है। हमारी बंधन और वासना एक दूसरे के दिल के करीब है और जब हम साथ होते तो समय अपनी रौनक से भर जाता है। जब भाई ने शराब के बारे में बताया तो मैंने भी उसे समझा कि ये एक सामान्य बात है। मेरे घर में भी लोग शराब का सेवन करते थे और इसके लिए किसी को भी नकारात्मक नजर से देखा नहीं जाता था। मैं खुद बड़े घर से हूँ तो आज तक कभी ऐसा नहीं लगा कि लड़कियाँ या औरतें शराब नहीं पिएंगी। वास्तव में शराब पीना पुरुषों और महिलाओं के बीच का कोई भेद नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ व्यक्ति की व्यक्तिगत पसंद है। मेरे पापा बड़ी शराब की फैक्ट्री में काम करते थे और उन्हें खुशी है कि वे अपनी मेहनत से एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। मैंने भी उनकी मेहनत और संघर्ष से बढ़कर कुछ नहीं समझा और उनसे हमेशा गर्व महसूस किया है। जब भाई के यहाँ आई, उसने मुझसे आने का कारण पूछा। मैं खुलकर बता दिया कि मेरे पति मुझे खुश नहीं कर पाते हैं और इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ।
भाई ने समझने वाले अंदाज में कहा, कोई इंस बात नहीं, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस रात हम दोनों अधूरी खुशियों के साथ आए थे। हमारे दोनों के घर में बड़ी तकलीफ आ गई थी। हम एक दूसरे के समर्थन में ही अपने आंसू बहा रहे थे। हम भाई बहन एक दूसरे के लिए ही सारी दुनिया को भूल जाते थे। रात बढ़ रही थी और हम दोनों के बीच की बातें बढ़ती जा रही थी। हमने दारू मंगवा ली और उसे पीने लगे। दारू की गर्मी और सिगरेट का धुआं हमें अलग ही दुनिया में ले गए। हम दोनों की खुशियों और दुखों की बातें खुली जिंदगी की तरह थी। हम दोनों ने एक दूसरे की मदद की और खुलकर बातें की। हमारे बीच की ये दोस्ती और प्यार एक नई सांस दे रहे थे हमें, जो हमेशा यादगार रहेगा। धीरे धीरे हम दोनों का वासना की आग भड़कने लगी थी। दारू पीने से लोगों के अंदर की शराबी भावना जाग उठती है और वे अपने असली भावों को छिपा नहीं पाते। उस दिन मैंने जबरदस्त ड्रेस पहनी थी जो कि मुझे बहुत खूबसूरत बना रही थी और मेरी खूबसूरती बाहर नजर आ रही थी। इस वजह से मेरा भाई बार बार मुझे देख रहा था और उसके आंखों में एक अजीब सी चमक थी। दारू के नशे में आते ही हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। हमारी नजदीकियां बढ़ती गई और हम एक दूसरे के माइंड साथ आत्मीयता से जुड़ गए। उस समय हमारे बीच वासना की आग बहुत उग्र थी और हम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए एक अधूरी ख्वाहिश थी। मैं भी वासना की आग में पहले से जल रही थी और इस वजह से हमारे बीच आग लगने में कुछ ही देर लगी। दारू की तासीर से हमारी हर संस्कार और शर्म सिगरेटों की धुंध में घुल गए और हमने अपने अंतरंग भावों को खोलकर एक दूसरे को अपने सबसे गहरे सवालों से समझा। इस रात की ताजगी और अनोखी माहौल ने हमारे भाई बहन के बीच एक नए संबंध की नींव डाल दी। हम दोनों को एक दूसरे के सहयोगी बना दिया। मेरे तन बदन में आग लग गई थी, दिल धड़क रहा था और शरीर थरथरा रहा था। मैं सिसकारियां ले रही थी, अपने आंसुओं को रोक पाने की कोशिश कर रही थी। बेहद दर्दनाक पल थे। मैं अंगड़ाइयां ले रही थी जैसे कि दरिया में एक छोटी सी नाव तूफान की चपेट में आ गई हो। मन की भावनाओं के संगम पर तूफान उठ रहा था। मैं खुद ही अपने होठों को अपने दांतों तले दबा रही थी। शायद ये क्रूरता नहीं थी, बल्कि एक एहसास था कि किसी तरह से ये दर्द कम हो सके। कभी कभी खुद ही अपनी पकड़ कर मसल दी थी। ऐसा लगता था कि मैं खुद से लड़ रही हूँ, अपने भावनाओं के साथ। मैं सिसकारियां लेती हुई मैं अपने भाई को कह रही थी, अब मैं तुम्हारी बहन नहीं, अब मैं तुम्हारी बीवी हो गई हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मैं तुमसे ही करूंगी। अब तू ही मेरा भैया है, तू ही मेरा सैया है। मुझे ऐसे ही खुश करते रहना। मैं अपने पति को छोड़ आई ताकि तुम मुझे खुश कर सको। जब मैं कुंवारी थी और छत पर तूने मुझे किया था, वह दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। हम दोनों ही नशे में थे और एक दूसरे को खुश कर रहे थे, हंसते मुस्कुराते गाते गाते बीता वह समय। करीब 1 घंटे के बाद हम दोनों ही थक कर एक स्थल पर खड़े हो गए। साथ में बिताए गए पलों की मिठास आज भी याद आती है। आखिरी नगमे गुलाबी के बीच हम दोनों ही सो गए। वो नींद की गहराइयों में ढलते ढलते जिंदगी की कुछ सबसे सूरत अनमोल लम्हे बिता दिए। आज तक इतने जबरदस्त तरीके से गर्मी को शांत किसी ने नहीं किया था। उस रात के माहौल की खास यादें मेरे दिल को छू गईं। मेरे भाई ने मेरे साथ बिताए वह पल, उनका ख्याल रखना, सब ने मुझे बहुत खुश किया। आज मैं बहुत खुश थी और उम्मीद करती हूँ आगे भी खुश रहूंगी, क्योंकि भाई ने मेरी आग को बुझा दिया और आगे भी बुझाता रहेगा। उनके साथ बिताए वो पल मेरे लिए अनमोल है और वह हमेशा यादगार रहेंगे। भाई ने मुझे समझा, मेरे दर्द को बांधा और उनके साथ मैंने सच्ची खुशियाँ पाई।
उनका साथ मेरे जीवन की रौनक बनेगा और मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रहूंगी।